हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। इस वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ में 2021 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट थर्ड का जो पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसके 40 हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। 2021 में यूपीएसआई का पेपर 54 शिफ्ट में हुआ था। अभी तक मैं 53 शिफ्ट का पेपर जो है उसके 40 हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुकी हूँ। ये 54 शिफ्ट का सामान्य हिंदी 40 क्वेश्चन का वीडियो है। अभी तक इसके पहले जो 40 क्वेश्चंस के वीडियो मैं बनाई हूँ वो मेरे चैनल पे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप लोगों को देखना हो तो एक बार अपनी प्रैक्टिस को चेक करने के लिए विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल को और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएसआई में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। और यूपीएसआई का पेपर ये 54 में डिस्कस कर लूँगी, तो और से कौन से पेपर सब्जेक्ट का पेपर मैं डिस्कस करूं या फिर 4 और इसमें एएसआई का भी पेपर, यूपी एएसआई का जो है पेपर दिया हुआ है, तो उसके भी हिंदी का क्वेश्चंस अगर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं कि मैं उसके बाद उस पर भी बना दूँ वीडियो या फिर दूसरे और सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊँ। जैसा आप लोगों का डिमांड होगा उसी के बेसिस पे मैं इसके बाद वाली जो वीडियो बनाऊँगी वो बना दूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली इसका दूसरा विकल्प जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संगीतज्ञ जो है पहला विकल्प में जो लिखा गया है ये एकदम सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा? इसका सही आंसर है रंक। किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा? इसका सही आंसर है रश्मि। 4th विकल्प इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तालव्य इसका सही आंसर है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? कवयित्री तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? अनार्य इसका सही आंसर है। व्यास का विलोम शब्द कौन सा होगा? समास। यद्यप शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यण संधि इसका सही आंसर है। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? गुण संधि इसका सही आंसर है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राही जो है इसका पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो सत इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है सही लिखना। क्वेश्चन नंबर 57 है, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? इसका सही आंसर है सत्य धन आग्रह। चौथा विकल्प करेक्ट है। इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो चौथा आंसर डाह जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिर भी कुछ न रह जाएगा कृति के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ तिवारी दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, राम रमापति कर धनु लेहूं यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से 22 तक के लिए अनुच्छेद पढ़ना है पहले, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि सम्मानजनक शब्द उदात्त और महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम और एवं प्रतिभाशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा न हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता भी होता है जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे हम।
शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए? सोच समझ कर बोलना चाहिए। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है शब्दों का चयन, और यही करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है? विचारों एवं व्यक्तित्व का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चे को अनार काट कर खिलाओ। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्र। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आधा इसका सही आंसर है। सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? रमेश चंद्र शाह को। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? इसका सही आंसर है भाववाचक संज्ञा। कृपा किस प्रकार का विलोम है? इसका सही आंसर है कोप। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है हार जाना। नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? नाच इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंतर्ध्यान। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? धनुष। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। मोर का तत्सम शब्द कौन सा होगा? मयूर। पहला विकल्प सही आंसर है। 6 वर्ण किसके योग से बना है? क धन स। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? इसका सही आंसर है अद्भुत। चौथा विकल्प। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? फोर्थ विकल्प जो कि है क्रोध, ये उपसर्ग इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? इसका सही आंसर है विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे, शांत रस का अस्थाई भाव कौन सा है? निर्वेद। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? आस्तिक। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। ये टोटल 40 हिंदी का क्वेश्चंस था। ये 2021 का लास्ट शिफ्ट था जो कि 54 शिफ्ट का पेपर है। ये अभी तक मैं 2021 के 54 शिफ्ट का टोटल 40 हिंदी का क्वेश्चंस जो यूपीएसआई का पेपर हुआ उसमें से डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी का ही एएसआई का पेपर डिस्कस करूँ या किसी और सब्जेक्ट यूपीएसआई के पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँ, जैसी आप लोगों की डिमांड होगी प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।